नमस्कार, मैं हूं चंद्रदेव बर्नवाल। अभी आप देख रहे हैं JBJ न्यूज़ 24। दर्शकों, जम्मू जिले के सोनो में लाइफ केयर सेंटर नामक एक प्रसिद्ध अस्पताल है, जिसके संचालक मोहम्मद शाहीन परवाज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन नज़दीक है, जिसमें बहना अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु होने की कामना करती है। इसी रक्षाबंधन के मौके पर उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति दिल्ली के द्वारा डॉक्टर परवाज को रक्षा सूत्र भेजकर इनकी दीर्घायु होने की कामना की गई है। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति के द्वारा रक्षा सूत्र के साथ एक स्नेह भरा पत्र भेजी गई है, जिसमें लिखा गया है कि जब संपूर्ण भारत इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भाई बहनों की स्नेह की इस पावन पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाती है। आगे लिखा गया है कि रक्षाबंधन आपके लिए सुख शांति और समृद्धि पूर्ण भरा हुआ हो तथा स्नेह सूत्र भेज रही हूँ। इसे स्वीकार करते हुए मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपकी बहन निरंजन ज्योति। इधर रक्षा सूत्र पाकर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर MS परवाज है, हम सोनू से हैं। जी सर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री द्वारा ये हमारे हिंदू का महापर्व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपको रक्षा सूत्र भेजी है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो मैं अपनी साध्वी निरंजना ज्योति जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी बहन का, कि उन्होंने एक राखी भेजकर और हमें बहुत सम्मानित करने का काम किया है। हुमायूं ने जब अपने कलाई पे राखी बांधा था, तो ये भी एक मिसाल थी। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने हमें रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार पर और पवित्र संबंध का जो पैगाम भेजा है, मैं दिल से स्वीकार करता हूँ। और इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुकम्मल भारत उसी वक्त हो सकती है, मुकम्मल हिंदुस्तान उसी वक्त हो सकता है कि जब हम दूसरे का काम आएँ। आप हिंदू भाई हमारे में आएँ, हम उनके में जाएं। यही तो हमारी भारत की अनेकता में एकता है। तो आपने डॉक्टर परवाज साहब का सुना। इसके साथ ही यह बता दूं दोस्तों कि मोहम्मद परवाज एक प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ साथ जाने माने समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों पूर्व से लगातार प्रत्येक दिन किसी न किसी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया करते हैं। साथ ही वैसे गरीब मरीजों को मुफ्त में औषधियाँ वितरण करते हैं। कहा जाता है कि सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसी सेवा के बदौलत डॉक्टर परवाज साहब के द्वारा जम्मू जिले के सोनो में 2 नर्सिंग होम संचालित है। साथ ही आज़ादी के 75वें वर्ष में जब पूरा देश भर के लोगों द्वारा अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, वहीं डॉक्टर परवाज के द्वारा झाझा प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब तबके के आदिवासी समुदायों के लोगों के लिए आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नरगंजों में एक बड़ी अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए इस संबंध में भी डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर उन्होंने गरीबों के प्रति इतनी आस्था क्यों रखते हैं। इसके बाद सर, अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में आपके द्वारा कहीं कोई अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा है, सर उस पर आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारी परवाज हॉस्पिटल प्राइवेट कंपनी जो है, हमारी तो अपनी है ही है। दूसरा सेंटर मैंने डेंटल का और आई का किया है। मैंने एक सोचा है कि 75 साल हो गए आज़ादी की, और महाउत्सव में, अमृत महाउत्सव के शुभ अवसर पे संथाली भाई बहनों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए एक नरगंजों में हॉस्पिटल हो रही है, जो 25 रुपये का काम होगा उस हॉस्पिटल में, और उसके उद्घाटन भी 15 अगस्त को ही है। और इससे कारण है, बहुत से कारण ये है कि वो गरीबी से तंग आ गए हैं। उनकी हालत बहुत गरीब है, बहुत हालत गंभीर है।
और कोई भी डॉक्टर कोई भी ये उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने एक हिम्मत का काम किया है, एक चैरिटी चलाने के लिए हम लोग उस जगह को चॉइस किया है और 15 अगस्त को, आगामी 15 अगस्त को उसकी विधिवत उद्घाटन की जा रही है। और इसे केवल 25 रुपये में हम लोग वहाँ काम करेंगे। कई अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी कीमती समय वहाँ देने का काम किया है उस आदिवासी भाई बहनों के लिए, उस संथाली भाई बहनों के लिए, इसलिए कि वो भी हमारे ये का एक भाई हैं, हमारे पार्ट हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी योगदान हमेशा आती रहे और उनको लाभ मिलता रहे। तो सर, जिस प्रकार आपका यहाँ सोनो में जो अस्पताल हैं दो, जिस तरह लोगों मतलब मरीजों का यहाँ पर सुविधा दिया गया, क्या उसी प्रकार वहाँ भी सुविधा देंगे? बिल्कुल, चूँकि वहाँ पर हम लोगों ने 10 लाख की प्रोजेक्ट लगाई है ऑलरेडी। वहाँ आई सेंटर भी हो रहा है, वहाँ ये भी क्या बोलते हैं डेंटल सेंटर भी हो रही है। मेरे सुमन सर हैं, धर्राज सर हैं, मंडल साहब हैं, हम हैं, सब मिलकर हम लोगों ने एक प्लांट वहाँ डाला है और वहाँ बिजनेस मकसद से नहीं, मानव सेवा के उद्देश्य से है। ये खुली चेतावनी है। ठीक है सर। तो आपने सुना डॉक्टर प्रभात साहब ने क्या कहा। साथियों, अगर आप सभी चाहते हैं कि गरीबों की सेवा के लिए इनके जैसा और 2-4 अस्पताल खुले तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, भाई और बहन के अटूट प्यार का त्यौहार पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।